ठीक है लोगों, करीब 1 या 2 महीने पहले मैंने कहा था कि स्थानीय लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए और आपस में बातचीत शुरू करनी चाहिए। छोटे छोटे समुदाय बनाना शुरू करें क्योंकि सड़कों पर हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपको खुद ही सब कुछ संभालना है, लेकिन जब 10, 15 या 20 स्थानीय पड़ोसी आपस में बात करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है। हमें इसकी ज़रूरत है। हमें समुदाय के सदस्यों को आपस में बात करनी चाहिए क्योंकि यूरोप की सड़कों पर घूमने वाले लोग होटल में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और साथ बाहर जाते हैं। तो मैंने बस एक सुझाव दिया था, लेकिन लगता है कोई और भी सुन रहा था। इसे देखिए, ये वीडियो अभी अभी यूके से आया है। ये तीनों ही मुसलमान हैं। छोटा वाला जिसमें नेपोलियन कॉम्प्लेक्स है, शायद वही लीडर है और बात कर रहा है। सुनिए। हमारी मैनचेस्टर कम्युनिटी वॉच में 130 प्लस वेरीफाइड सदस्य हैं। 130 वेरीफाइड सदस्य, सब उसी की तरह मुस्लिम हैं। ये एक मुस्लिम निगरानी समूह है। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। मैं अभी अपना SIA लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में हूं क्योंकि हम एक सिक्योरिटी फर्म बना रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी के सभी लोग सुरक्षित रहें। मैं रीजन सिक्योरिटी फोर्स का धन्यवाद करता हूं जो एक जूता दिखाने ब्लैकबर्न से आए। हम सब मिलकर बदलाव लाएंगे। ये लोग ब्लैकबर्न से हैं। मैं दिखाता हूँ 2024 में वहाँ क्या हुआ था। मुझे लगता है आपने ये वीडियो देखा होगा। यही है जिसे वे सुरक्षा कहते हैं। मैनचेस्टर वॉच। मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्या आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? सुरक्षा कंपनियों के नाम पर निजी मिलिशिया बन रही है। उनके पास हथियार, आग्नेयास्त्र और सुरक्षा की बुनियादी संरचना तक पहुंच होगी। ये मूल रूप से एक तंत्र है। वे यूके की सड़कों पर एक सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से संरचित संगठनात्मक सुरक्षा तंत्र बना रहे हैं। ये सब इसलिए है कि हमें अति दक्षिणपंथी वर्चस्व से बचाव चाहिए। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसे अनुमति दी गई तो 1 साल के भीतर आप देखेंगे कि ऐसी करीब 1 दर्जन सुरक्षा कंपनियां या फर्में जिनमें 150 या 200 ऑपरेटिव्स होंगे सड़कों पर राज कर रही होंगी। और यहां तक कि पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरेगी क्योंकि उनके पास हथियार होंगे। उनके पास कतर जैसे देशों से असीमित फंडिंग की सप्लाई होगी। हम कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के फैलाव की चेतावनी दे रहे हैं। अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण था। ये सब प्रचार था। ये सब सम्मेलन और भूमिगत हिंसक बयानबाजी थी। अब तक सब कुछ यही था। ये तर्कसंगत अगला कदम था। वे युवा मुस्लिम पुरुषों को संगठित कर रहे थे। उन्होंने यह सफलतापूर्वक किया है। आपके पास ब्रिटेन में जन्मे और पले बढ़े गुस्सैल युवा मुस्लिम पुरुषों की पूरी एक पीढ़ी है। आपके पास एक अत्यधिक कट्टरपंथी मुस्लिम आबादी है और उन्होंने लड़ने लायक उम्र के पुरुषों को भी आयात किया है, जिसके बारे में हम आपको चेतावनी देते आ रहे हैं। और अब नतीजतन आपके पास ब्रिटिश सेना की तुलना में अधिक लड़ने की उम्र के मुस्लिम पुरुष हैं। अगर इन सुरक्षा कंपनियों को अनुमति मिली तो खेल खत्म हो जाएगा। अब यह बात समझ में आती है। ये अगला तार्किक कदम था। किसी ने भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन अब समझ आता है। 150, 200, 300 आदमी सुरक्षा कंपनी के नाम पर जो सड़कों पर गश्त करेंगे, किसी भी व्यक्ति को जो उन्हें खतरा लगेगा परेशान करेंगे, डराएंगे, उकसाएंगे, उन्हें पीटेंगे या उससे भी बुरा करेंगे। मैं बता रहा हूं, पुलिस भी उन पर हाथ डालने से डरेगी। देखिए, हम नस्लभेदी नहीं दिखना चाहते। पुलिस तो अभी भी उनसे डरती है, जब वे इतने संगठित भी नहीं हैं, जब वे बस भीड़ की तरह बर्ताव करते हैं। याद है वे 2 मुस्लिम भाई जिन्होंने मैनचेस्टर में पुलिस अफसरों की पिटाई कर गिरफ्तारी झेली थी? गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें इसी कारण रिहा कर दिया गया। देखिए। अभी सब कुछ तोड़ने की बात मत करो, फर्क नहीं पड़ता। तीखा, लेकिन मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, अगर हमें कल भी इंसाफ नहीं मिला तो इन हरामियों को भुगतना पड़ेगा। उनका मतलब था कि अगर तुम दोनों भाइयों को रिहा नहीं करते तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और सोचो क्या हुआ। कुछ घंटों में
उन पर कोई आरोप लगाए बिना उन्हें रिहा कर दिया गया। ये घटना 2 साल पहले हुई थी। एक को दोषी पाया गया है, सजा अब तक तय नहीं हुई। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था इन लोगों से इतनी डरी हुई है। और अब सोचिए कि ये सुरक्षा कंपनियों से वे लोग कितने डरे हुए होंगे, जिनमें सिर्फ बंदूकधारी मुस्लिम पुरुष होंगे। चाहे उन्हें बंदूकें रखने की अनुमति न हो, फिर भी 200 युवा पुरुषों का संगठन सड़कों पर गश्त करता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि इसे बिल्कुल अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इसे अनुमति नहीं दी जा सकती, वरना सच में ब्रिटेन फिर आपको अंकल सैम को बुलाना पड़ेगा ताकि वो आपकी मदद के लिए आए और आपको इन लोगों के चंगुल से आज़ाद कराएं। अगर इसकी अनुमति दी गई तो मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। लोग कहते हैं कि मुसलमान मेजबान समाज पर अपने विश्वास और रीति रिवाज थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे भी हैं। आप ऐसे ट्वीट्स को क्या जवाब देंगी? मुझे ही लगता है ब्रिटिश मुसलमान कुछ थोपते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी बेतुका है। ईस्ट लंदन के व्हाइट चैपल में एक कट्टरपंथी स्वयंभू पहरेदारों का समूह आम जनता पर शरिया कानून थोपने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम इलाका शराब, लेकिन ये मुस्लिम इलाका है। केवल शराब पीने वालों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा। तुम गए हो दोस्त, यहाँ से निकल जाओ दोस्त, अपनी शकल यहाँ से ले जाओ। घुटनों से ऊपर स्कर्ट पहनने वाली महिलाओं को भी परेशान किया जा रहा है। अगर इन सुरक्षा कंपनियों को सुरक्षा लाइसेंस दिए गए तो यही सब होगा। बस फर्क ये होगा कि वे ज्यादा आक्रामक होंगे। वे इसे और भी सख्ती से लागू करेंगे और उनके पास बंदूकें भी होंगी। सिर्फ मुस्लिम इलाकों में नहीं, ये इलाके फैलेंगे जैसा व्हाइट चैपल में हुआ। मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी वहां जाने की सलाह नहीं दूंगा, मजाक में भी नहीं। वो जगह नरक है। अगर इन सुरक्षा कंपनियों को इजाजत मिली तो यह हर जगह होगा। ओ भाई, और यौन हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए उन यौन अपराधियों की जो इन 200-300 आदमियों के समूहों से निकलेंगे, जो गैर मुसलमानों को सबसे बुरा मानते हैं। हमने पहले ही देख लिया है कि वे क्या कर सकते हैं। सोचिए जरा। दोस्तों, मामला अब नियंत्रण से बाहर है। मूल ब्रिटिश लोगों को अब जागना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और एक दूसरे से संपर्क कर मोहल्ला निगरानी समूह शुरू करें।